हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का टॉपिक करने वाले हैं अलंकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हर बार एस्टेट में आता है। इनफैक्ट आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ पे जो है आपका अलंकार आता ही है। तो मैं बेसिकली कंटेंट करवा रही हूँ अभी आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। आप मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो हैं, टीचर्स, वो सभी आपको क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि कंटेंट वो अपने बैच में देते हैं। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर कंटेंट करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो क्वेश्चन आप इजीली निकाल लेंगे। तो ये जो बुक है मेरे पास है, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है। बहुत अच्छी बुक है। तो हमें तो समझने से मतलब है, हमें तो टॉपिक से मतलब है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इन्हीं को मैं किसी पीडीएफ में कन्वर्ट करती या कुछ भी करती तो भी तो यही बातें रहनी थी, और इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार का मैं पूरा आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बातें हम करेंगे। तो अलंकार का बेसिक मतलब क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आपका आभूषण। तो जैसे जो लेडीज हैं, खुद को सुंदर दिखाने के लिए जो है आभूषण पहनती हैं, और उस आभूषण से उनकी सुंदरता जो है बढ़ जाती है। उसी तरह से जो अलंकार होते हैं वो भाषा की शोभा बढ़ाते हैं, राइट? तो ये आपका अलंकार होता है। जो काव्य होता है आपका, उसकी ये शोभा बढ़ाते हैं। अब जो अलंकार होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शब्द अलंकार और एक होता है आपका अर्थ अलंकार। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो जो शब्द अलंकार होता है आपका, वो भी आपका तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका अनुप्रास, एक होता है यमक और एक होता है श्लेष। शब्द अलंकार आपका तीन प्रकार का होता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ये भी क्वेश्चन पूछे गए कि शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है, ठीक है, अनुप्रास कितने प्रकार का होता है। तो सॉरी, ये भी आपसे पूछे गए हैं। तो अब हम बात करेंगे जो अनुप्रास की। सबसे पहले अनुप्रास की बात करेंगे। अब अनुप्रास अलंकार में भी आप बात करेंगे, पांच भेद होते हैं। ठीक है, अब अनुप्रास जो अलंकार है वो होता क्या है? तो जहां पे समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, मतलब जब जब जो वर्ण होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वर्णों की जो रिपीटिशन होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके पांच भेद होते हैं: छेका अलंकार, वृत्ति अलंकार, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, लटा अनुप्रास अलंकार और अनंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, पांच प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। पहला है आपका छेका। अब देखिए छेका में क्या होता है? छेका में होता है कि कोई भी जो आपका वर्ण होता है वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें कहत कत, परदेसी की बात। तो कहत कत, यहाँ पे जो क है वो एक बार तो आया है, उसके बाद एक ही बार रिपीट हुआ है ना? एक ही बार रिपीट हुआ है। तो और यहाँ पे अगर दूसरे बार है पीरी परी, तो इसमें ये एक ही बार जो है पै की आवृत्ति यहाँ पे हुई है, और इसीलिए यहाँ पे कौन सा है? छेका अलंकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वृत्य। अब वृत्य में क्या होता है? वृत्य में जो है जो वर्ण होता है उसकी आवृत्ति अनेक बार होती है। ठीक है, जैसे कारी कूर कोकिल कहा, का बैर काढ़ती री। इसमें क्या देखेंगे आप, कितने मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है? वृत्य अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखिए जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम बात करें तो उनमें जो है आपसे सीधा पूछा जाता है ये अलंकार है, सॉरी, अगर हम बात करें कि ये अनुप्रास है या फिर यमक है या श्लेष है, इस तरह से आपसे ऑप्शन दिए जाते हैं।
इनके बीच में से ऑप्शन कम आए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम का लेवल टफ करना होता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार रिपीट हुआ है तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है तो क्या होगा। तो एक बार होगा तो छेका होगा, मल्टीपल टाइम होगा तो आपका वृत्तीय अनुप्रास होगा। क्लियर। रघुपति राघव राजा राम। और अगर आपसे वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लो इनके सब जो पार्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चन ना हो, वैसे ही पूछ लिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो रघुपति राघव राजा राम तरनी तनुजा का तट तमाल तरुवर बहुशय, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर। बहुत अच्छी बुक है और बहुत इजीली जो है आप इससे समझ भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका श्रुत्यनुप्रास। अब इसमें क्या होता है कि जब कंठ, तालु, दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है, तब वहां श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो आप देखेंगे कि सारे शब्द ही कंठ, तालु, दंत, इनमें इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इसीलिए इन वर्णों की जो है रिपीटेशन हो रही है और इसीलिए ये क्या है, श्रुत्यनुप्रास है। ठीक है। अब जब इन्हें हम सुनते हैं तभी इसको श्रुत्य कहा गया है ना। जब आप इसे सुनकर फील करते हैं तो आप देखेंगे तुलसीदास सीदत निसिदन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें त स द ये रिपीट हुए हैं। क्लियर। तो ये आपका कौन सा है, श्रुत्यनुप्रास है। नेक्स्ट है आपका लटानु लटानुप्रास। ठीक है। तो उसमें देखा, अभी हमने बात की, जो त और द है वो आपका क्या है, दंत है। ठीक है। कंठ वर्ण आपका र है और तालु वर्ण आपका न की आवृत्ति हुई है। ठीक है। इसलिए ये क्या है, श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। और एक बार पूछा गया था, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। लटानुप्रास अलंकार बताना है अब हमें, पढ़ना है कि अब इसमें क्या होता है। तो देखिए, जहां एकार्थ शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहां लटानुप्रास अलंकार होता है। बेसिकली होता क्या है, देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो धन संचय, तो क्यों धन संचय। तो इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें रिपीटेशन हो रही है किसकी, अगर हम बात करें कि एक ही अर्थ वाले शब्द इसकी आवर्ती हो रही है। जैसे पूत है ना, पूत आ रहा है, सपूत का कपूत हो रहा है, क्यों धन संचय, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। बट क्या है, इनके अर्थ पर जो है इनका अर्थ बदल रहा है। जैसे पूत सपूत मतलब बेटा अगर अच्छा है, सही है, तो क्यों धन सींचना, अपने आप कमा लेगा, है ना, क्यों धन को इकट्ठा करना है। और बेटा अगर कपूत है तो फिर क्यों धन को इकट्ठा करना है, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा, राइट। तो यहाँ पे इनका अर्थ जो है अलग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो रही है किंतु अन्वय के कारण अर्थ बदल रहा है। जैसे पुत्र या ये अभी हमने डिस्कस कर दिया, स्वयं ही कमा लेगा। यदि पुत्र कपूत है तो क्यों धन संचय करना है, क्योंकि आवश्यकता नहीं होती, वो खुद बर्बाद कर देगा उसको, राइट। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, लटानुप्रास अलंकार होता है। क्लियर। आगे है आपका अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास में क्या होता है, जहां छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास आपका अलंकार होता है। क्लियर। जैसे कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसमें क्या हो रहा है, उपरोक्त उदाहरण में छंद के शब्दों के अंत में त व्यंजन की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। मतलब शब्द के लास्ट वाला जो स्वर है वो समान है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो लास्ट का स्वर, मतलब शब्द के लास्ट का स्वर या व्यंजन जब वो रिपीट होते हैं
तो वो वहां आपका क्या होता है, अंत्य अनुप्रास। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है अंत, राइट। तो जो लास्ट में जो रिपीट होता है, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो आपका स्वर हो, वो आपका अंत्य अनुप्रास होता है। नेक्स्ट है, तो हमने इसके पांचों प्रकार कर लिए हैं, ठीक है, इसके हमने पांचों प्रकार कर लिए हैं। हाँ, पांचों हो गए हैं, छेका भी हो गया, श्रुत्य भी हो गया, अंत भी हो गया, वृत्य भी हो गया और लटानुप्रास भी हो गया। इसके सभी प्रकार हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका जो शब्द अलंकार है उसी का सेकंड पार्ट, यमक। अब इसमें क्या होता है देखिए, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवर्ती हो, वहां यमक अलंकार जो है होता है। अर्थात एक शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है, प्रत्येक बार अर्थ जो है बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो यहाँ पे एक कनक आपका सोना है और एक कनक आपका धतूरा है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, यमक अलंकार है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहली घटा है वो बादल है और जो दूसरी घटा है वो कम होना है। तो इस तरह से जब दो शब्द सेम आते हैं, रिपीट होते हैं, बट उनका मीनिंग अलग होता है, तो वो आपका यमक होता है। जैसे ये बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। एक जो बेर है वो तो ओरिजिनल फ्रूट की बात हो रही है, बेर है, और एक जो बेर है वो खाने वाला बेर है। मतलब कि अगर हम बात करें कि 3 बार खाती थी, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड आई होप आपको ये विजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, कहते हैं उसे श्लेष कहते हैं। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। जब एक शब्द के साथ अनेक यानी कि अलग अलग अर्थ चिपके होते हैं उसे हम श्लेष कहते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पे क्या है कि यह पट देना शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है परंतु इसके दो अर्थ हैं, किवाड़ बंद करना और वस्त्र देना, ठीक है। मतलब पट जो है दरवाजे को भी कहते हैं और आपके कपड़ों को भी कहते हैं। पट देना, पट देत मतलब दरवाजा बंद करना, और इसका दूसरा अर्थ क्या है, वस्त्र देना। तो इस तरह से जब एक शब्द में दो या अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो पानी शब्द है वो 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, चमक मोती के पक्ष में, और प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, और जल आटे के पक्ष में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होता है ये आपका श्लेष अलंकार होता है। आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो और आप उनको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हमने आपका अर्थ अलंकार की अगर हम बात करें, शब्द अलंकार की, वो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपका अनुप्रास अलंकार था, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका यमक था, और तीसरा आपका क्या था, श्लेष था। तो ये तीनों जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर। अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास में अगर हम बात करें, आपके जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। और ये अनुप्रास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। अगर हम बात करें शब्द अलंकार आपका कितने प्रकार का है, तो वो 3 प्रकार का है, ठीक है। उसमें अनुप्रास कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है, ठीक है। यमक में क्या होता है, यमक में होता है कि एक शब्द बार बार आ रहा है लेकिन हर बार उसका मीनिंग अलग है, वो आपका यमक होता है। श्लेष क्या हो रहा है,
एक शब्द आ रहा है, लेकिन उसमें उसका जो अर्थ है वो कई तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, एक शब्द रिपीट हो रहा है, बट उसमें जो है उसका जो उसके साथ अ, कई जो अर्थ हैं उसके चिपके हुए हैं, वो आपका श्लेष होता है। क्लियर? आई होप आपको अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया होगा, और सॉरी, आपका शब्द अलंकार क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो आप मानिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बार एस्टेट में आपका ये आता ही है। अगेन, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट है अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार में क्या होता है, जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए, उपमा अलंकार, सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। ठीक है, तो उपमा अलंकार में अब क्या होता है, अब कहा ना इसके अनेक भेद होते हैं, तो अब एक एक करके हम चलते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इसका उपमा अलंकार, जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब एक प्राणी या वस्तु, उसकी तुलना जो है दूसरी वस्तु या प्राणी से की जा रही है, बहुत ज्यादा समानता होने के कारण वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्लियर? अब उपमा अलंकार के अंग होते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय होता है जिसकी उपमा की जा रही है, जिसकी बात हो रही है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जा रही है। जैसे अगर हम बात करें कि आ, 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 यस, यहीं से देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये रहा, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के जो पैर हैं वो कोमल है, बिल्कुल किसके जैसे, कमल के जैसे। तो यानी कि हरि के जो पैर हैं उनकी तुलना की गई है किससे, कमल से। तो यहाँ पे जो कमल है वो आपका क्या है, उपमान है। ठीक है, और सॉरी, जो आपका हरिपद है वो आपका उपमेय है, और जो आपका कमल है वो आपका उपमान है। जिसकी तुलना हो रही है वो आपका उपमेय होता है, और जिससे हो रही है वो आपका उपमान होता है। ठीक है, ये फर्क आपको बहुत जरूरी है समझना। क्लियर? तो ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे तो यही बात इसमें बताई गई है। अब नेक्स्ट है, उषा सुनहले तिल बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदत हुई। ठीक है, तो आप बात देखेंगे यहाँ पे इसकी तुलना इससे की गई है। तो जहाँ पे सेम चीजों की तुलना की जाती है दूसरी वस्तु से, बहुत अधिक समानता होने के कारण वहां पे क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। अब रूपक में क्या होता है, जहां गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देखिए, जहां जो गुण होता है वो बहुत समान दिखने के कारण जो है उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, मतलब उसकी तुलना उसी में की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, हाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब जो उसने पाया है वो उसी में उसको बोल दिया, मतलब राम रतन धन पायो। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। क्लियर? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब वो कह रहा है कि मुझे तो चांद ही चाहिए, खिलौने के रूप में उसे चांद ही लेना है। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब इतनी अत्यंत समानता दिखाई देती है, तो मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब उपमान भी वही है और उपमेय भी वही है। समझे? अब चांद को कोई खिलौने के रूप में ले सकता है? नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया जाता है। क्लियर? आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, और मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास मे भी टाइम कम हो और मे भी ज्यादा हो।
है ना। इस बात का कहने का मतलब है कि सभी जो हैं बहुत मल्टीपल जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी उतना ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। अगर कम में बात बन जाती है तो प्रॉब्लम ही क्या है, क्योंकि जहाँ-जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा वहाँ-वहाँ मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से गाइड करूँगी, वहाँ से आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार आपका पूछा गया है बहुत बार, इसको भी और इसको पहचानना भी बहुत आसान है। कैसे? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु मनहु मानो मनु मनोहो मानो जनहु जानो, इन शब्दों का जो है यूज किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट स्याय सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पे क्या है, जो श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभा दे रहे पीले वस्त्रों में पड़ने वाली धूप की मनोरमा कल्पना, जो कल्पना है वो की गई है, ठीक है। तो मनो मतलब ऐसा मानो कि ये हो गया, क्लियर। तो जब मन इस इन शब्दों पर आप गौर फरमाएंगे, ये शब्द आपको जहां पे भी देखने को मिलेंगे वहां पे आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना। क्लियर, आगे चले। आप इन्हें पढ़ लेना। हरिमुख मानो मधुर मयंक, जो हरि का मुख है वो मानो कैसा है, मधुर मयंक है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार के जो है एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह के शब्द यूज होते हैं तो वो कौन सा अलंकार होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, जब किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है ना। कहते हैं ना कि एक की चार लगाना, वही कहीं से बात शुरू होती है, बात इतनी सी होती है, लेकिन जब वो 10वें पर्सन तक जाती है तो बात कुछ और ही बन जाती है। इतना मिर्च मसाला उसमें लग गया होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे जहां किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। आप देखेंगे कैसे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। मतलब देखिए यहाँ पे भी अतिशयोक्ति है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी और जो है पूरी जो है लंका जो है वो जल गई थी। आग लगी भी नहीं और लंका पूरी जल गई और निशाचर सारे भाग गए। तो देखिए ये क्या है, ये अतिशयोक्ति है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, जा रही मतलब स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये भी क्या है आपका, अगर हम बात करें अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो ये होता है अतिशयोक्ति में। नेक्स्ट है आपका भ्रांतिमान। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट अगर हम बात करें, ये है आपका भ्रांतिमान। अब भ्रांतिमान में क्या होता है, जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी, एड़ी मिर्ती जाए। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मतलब जब आप मतलब बहुत ज्यादा समानता हो और उसकी वजह से दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपका भ्रांतिमान होता है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे अलंकार जो हैं क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। और अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। और अगर आप चाहें तो वर्बली मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछना चाहूंगी, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, पहले ही आप बताएंगे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे क्या होता है, जल्दी बताएंगे वहां कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां पे कौन सा होता है, अभी अभी हमने बताया था कौन सा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा होता है, राइट। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन ऐड कर सकती थी बट मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगे और इसीलिए मैंने जो है क्वेश्चन ऐड इसमें
नहीं किए, लेकिन फिर भी कंटेंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर कंटेंट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कहीं से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप क्वेश्चन इस वीडियो को एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, 2x स्पीड पर देख लेना, ताकि जल्दी कवर हो जाए, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगा लेना अगर आपके पास कोई बुक है तो। और नहीं है तो एग्जाम तक जो है इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्टॉप मत करिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कह रहे थे ना कि मैम आपने तो डिमोटिवेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया है उन्होंने ही मुझे बताया था, और बिल्कुल श्योरिटी से उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन फिर भी ना तो वो भगवान है और ना मैं भगवान हूँ। इन केस तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। बाकी जैसे भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं उसके ऊपर तुरंत दोबारा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। जैसा भी रहता है, आपका 1 तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फाइनल क्या रहेगा। और 1 या 2 तारीख को ही मेरी वीडियो आएगी एग्ज़ाम डेट को लेकर दोबारा, और वो बिल्कुल सही होगी। और सही ये भी थी क्योंकि ये भी मुझे वहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, बट अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।